तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सीएम सैनी ने आगे ये भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़कर 3,200 रुपये मासिक कर दी गई है। दयालु योजना के तहत 3,152 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। हमारी सरकार ने शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम किए हैं। खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं विकसित। आज प्रदेश में 18 मेडिकल कॉलेज, जिनमें से 12 पिछले 12 सालों में ही बने हैं। हर नागरिक की सेहत का ख्याल रखने के लिए आधुनिक अस्पताल, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति। इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। आर्थिक सहायता इस रूप में दी जा रही है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए हैं 83 कॉलेज, जिसमें से 32 लड़कियों के हैं। वही आपको बता दें कि लाडो लक्ष्मी योजना पर बोले हैं सीएम सैनी कि 3,152 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। में किडनी के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। साथियों, बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने अब तक लगभग 30 लाख लोगों को 4,226 करोड़ रुपए की राशि से मुफ्त इलाज कराया है। माताओं, बहनों, महिलाएं हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इनका सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन बेटियों को हर माह 2100 रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक लगभग 10 लाख बहन बेटियों को 2,042 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 45% से बढ़ा करके 60% की जाएगी। आज मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% का ये आंकड़ा छू चुके हैं। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। यह लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों को मिल रहा है। साथियों, महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। सांस्कृतिक रूप से भी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 500 केंद्र खोले जा चुके हैं। बहन बेटियों को वो शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 83 कॉलेजों में 32 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारी बेटियां मुफ्त शिक्षा साथियों ले रही हैं। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और रोजगार का बड़ा साधन भी है। साथियों, हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक बेहतरीन इकोसिस्टम साथियों तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां भी 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमने हाल ही में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 तथा 9 अन्य सेक्टरल नीतियां लागू की हैं। इनके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का तथा 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस नीति के प्री लॉन्च कार्यक्रम में 110 कंपनियों के साथ 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव MOU भी हुए हैं।